नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन देखने वाले हैं मापन में त्रुटियां यानी एरर वाला चैप्टर। ये चैप्टर काफ़ी आसान है और अभी इन्हीं सालों में एक क्वेश्चन इससे हमेशा आता है। यदि आप इसको 20 या 30 मिनट रिवाइज करते हैं तो आप कह सकते हैं कि नीट में आपके 4 नंबर पक्के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं कि वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर होगा वही त्रुटि होगा। अपन यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। तो अब अपन कहते हैं कि ये तो हो गया त्रुटि। अब अपन देखते हैं त्रुटियों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहली बारी आती है निरपेक्ष त्रुटि की। भाई निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन इसको देखते हैं कि मान लीजिए किसी भी भौतिक राशि को n बार मापा जाता है और उसकी जो रीडिंग है वो a1, a2, a3 और nवीं रीडिंग यहाँ पे an है। तो सबसे पहले आपको माध्य पता करना चाहिए। तो माध्य यानी औसत बोलते हैं और आप अच्छे से जानते होंगे कि औसत क्या होता है। तो बताइए औसत क्या होगा। तो आप कहेंगे इन सभी रीडिंग को जोड़ दीजिए। तो मैंने क्या करा, a1, a2, a3 से लेके an तक को जोड़ दिया और औसत में भाग किसका लगाएंगे। तो बोला आपने रीडिंग कितनी बार ली, तो n बार रीडिंग ली तो n से भाग लगा देंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जो n रीडिंग आपने ली थी उनको जोड़ के n का भाग लगाएंगे तो आपको ये माध्य प्राप्त होगा। अब आपके सामने ये सवाल होगा कि इस माध्य प्राप्त क्यों कर रहे हैं। तो अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान में से मापा गया मान होता है। तो वास्तविक मान आपको कहाँ से मिलेगा, ये पहले कोई देगा तो नहीं ना। तो अपन कहेंगे यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तब अपन कहेंगे माध्य ही वास्तविक मान मान लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तब आप मापा गया मान में से माइनस कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक मान आपको कहाँ से मिलेगा। तो आप कहेंगे वास्तविक मान मिलेगा मेरे को माध्य मान से। तो एम ही वहाँ पे वास्तविक मान होगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। सबसे पहला स्टेप होगा आपका ए एम पता करना। कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब अपन देखते हैं अलग अलग त्रुटियां किसमें कितनी होंगी। जैसे मैं कहूँ कि पहली रीडिंग में त्रुटि कितनी होगी, तो इसको मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा ए1। डेल्टा ए1 पता करने के लिए क्या करेंगे, पहली रीडिंग में से माध्य घटा दो। इसी तरीके से दूसरी रीडिंग में त्रुटि निकालने के लिए दूसरी रीडिंग में से माध्य घटा दो। और इसी तरीके से सभी को इस तरीके से घटाते घटाते अपन पहुँच गए एनवीं रीडिंग में, जहाँ पे अपने को क्या करना है, एनवीं रीडिंग में से माध्य को घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि अपन फाइंड करेंगे तो माध्य सबसे पहले पता करेंगे और फिर जो रीडिंग आई है उसमें से माध्य घटाएंगे तो इंडिविजुअल आपको त्रुटियां मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं आगे अपने से क्या पूछने वाला है। तो देखें, अब अपने से पूछता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा। यानी जो अभी अपन ने निरपेक्ष त्रुटि निकाली थी ना, उनका भी माध्य लेना है। क्या लेना है, माध्य का मतलब आप जानते होंगे औसत लेना होता है। यानी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य लेंगे। तो अपने पास क्या आया था, डेल्टा ए1 आया, डेल्टा ए2 आया, डेल्टा ए3 आया और इस तरीके से डेल्टा एन आया। और आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे डेल्टा ए1 धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें होगा भी। तो लेकिन अपन जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो उस केस में अपन माइनस कभी नहीं लेंगे, अपन यहाँ पे मोड लगा देंगे। तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला प्लस में ही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो पिछली स्लाइड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये डेल्टा ए1 आया है तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता करेंगे ना, तो उसके केस में अपन सबको क्या रखेंगे, प्लस में रख के एन का भाग देंगे। तो यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हो गया, डेल्टा ए एम प्राप्त हो गया। तो अभी तक अपने को दो राशियाँ प्राप्त हुई, ए एम जो अपन कह सकते हैं पता कर लिया, और इसी तरीके से डेल्टा ए एम। तो इसको तो अपन कह सकते हैं ये जो ए एम है वो तो माध्यमान था और डेल्टा ए एम अपन कह सकते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि थी। अब अपन पता करते हैं कि सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। तो सापेक्ष और भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा में माध्यमान यानी डेल्टा ए एम बटा ए एम। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। इस सूत्र को याद रखिए कि सापेक्ष त्रुटि क्या होगी, डेल्टा ए एम बटा ए। अब चलते हैं प्रतिशत त्रुटि की। तो आपको पता होगा कि प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा कर दो, सापेक्ष त्रुटि को 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत लगा दो, तो ये आपकी क्या होगी, प्रतिशत त्रुटि होगी। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है सापेक्ष त्रुटि गुणा 100%।
इसी तरीके से प्रतिशत त्रुटि यहाँ पे क्या होगी, माध्य निरपेक्ष त्रुटि यानी डेल्टा एम बटा वास्तविक मान की जगह माध्य मान रख सकते हैं गुणा में 100 और प्रतिशत। तो इस तरीके से अभी तक अपन ने जो राशियाँ देखी उसके स्टेप एक बार और दोहरा लेते हैं, ये आपको जल्दी से आना चाहिए। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि अपन देख रहे थे, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माध्य निकालना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअली घटाना पड़ेगा, और माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबको धनात्मक के साथ यानी पॉजिटिव के साथ जोड़ के भाग लगा दो एन का, फिर डेल्टा एम आ गया, एम पहले आ गया था, सापेक्ष त्रुटि आपको निकालनी है तो डेल्टा एम बटा एम कर देना, और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो आपको 100 से गुणा कर देना है। समझ में आ गया। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं जल्दी से। ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापनों के लिए पाठ्यांक आपको दिए गए हैं, पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी, चौथी और पांचवी रीडिंग, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे 5 रीडिंग ली है, और अपने से पूछ रहा है निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। चीज़ें समझ में आ रही है ना। तो चलिए बड़ी आसानी से सबसे पहले अपन देखते हैं निरपेक्ष त्रुटि कैसे पता करें। निरपेक्ष त्रुटि पता करने के लिए सबसे पहले अपने को औसत यानी माध्य मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे समय है तो औसत दोलन काल निकालने के लिए बड़ा आसान सा है, सबको क्या करो, जोड़ दो। तो 2.63 इस तरीके से सबको जोड़ा, भाग किसका लगाएंगे, 5 रीडिंग थी 5 का लगाएंगे। जब इनको जोड़ा तो 13.12 बटा 5 आ गया। जब इसको सोल्व किया तो 2.624 आ गया। लेकिन अपन कह सकते हैं कि अपनी जो रीडिंग है वो पॉइंट के 2 अंकों तक की है, तो अपन कह सकते हैं 4 को हटा दें। 4 5 से छोटा है तो डायरेक्ट हट जाएगा, हटते ही अपन कह सकते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इधर वाले अंक पे। तो यह आपका आंसर आया 2.62। समझ में आ गई चीज़ें। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा, माध्यमान निकाला। आपको पता होगा कि त्रुटि क्या होती है, त्रुटि होती है आपका मापा गया मान माइनस कौन सा मान, वास्तविक मान, यानी पाठ्यांक कौन सा, आपका ये वाला। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अपन कहेंगे T1 की रीडिंग में त्रुटि क्या होगी, तो डेल्टा T1 बोलेंगे। ये देखिए ये इसकी रीडिंग है, ये इसका माध्यमान है, इतनी इसमें त्रुटि आई। इसी तरीके से डेल्टा T2, ये आप कह सकते हैं ये वाला आपका रीडिंग है, देख लीजिए ये रीडिंग है, और इसमें से इसको घटा दिया माध्य को, तो ये इतनी, इसमें देखिए माइनस आया ना, माइनस आ गया। इसी तरीके से डेल्टा T3, और इसी तरीके से डेल्टा T4, और इसी तरीके से डेल्टा T5, सब में अपने त्रुटि कर ली। ये कौन सी त्रुटियाँ मिली अपने को, निरपेक्ष त्रुटि मिल गई। लेकिन अब अपने को क्या करना है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए इन सबको जोड़ेंगे, लेकिन किसके साथ, धनात्मक के साथ। जो माइनस वाला है उसको भी क्या बना देंगे, प्लस बना देंगे। तो इस तरीके से इन सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन सबको धनात्मक के साथ जोड़ के 5 का लगा दिया भाग, और इस तरीके से यहाँ से अपन कह सकते हैं भाग लगाने के बाद कितना आ गया, 0.11। और यदि आपने को उत्तर दिया है दशमलव के बाद 1 अंक का, तो अपन कह सकते हैं कि 2.62 में 2.6 लिख सकते हैं, 0.11 में 1 लिख सकते हैं। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी 2.6 प्लस माइनस 0.1। इसका मीनिंग क्या है कि 2.6 में जो त्रुटि है वो 0.1 यानी 2.7 भी हो सकता है और 2.5 भी उत्तर हो सकता है। तो ये तो एक के लिखने का तरीका है। तो अभी तक अपन ने माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता कर ली, औसत मान पता कर लिया। अब अपन आते हैं किस पे, सापेक्ष त्रुटि। बताइए सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला अभी आपको याद होगा कि सापेक्ष त्रुटि प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आप सीधा सा बताएंगे कि सापेक्ष त्रुटि डेल्टा TM बटा TM होगा। ये जैसे मैंने अपन ने यहाँ पे क्या पता करा था, TM। तो बताइए डेल्टा TM कितना है, तो आप कहोगे 0.1 और बटा में 2.6। बताइए 0.1 बटा 2.6 का जब अपन भाग लगाएंगे तो भाग लगाने के बाद में जो ये प्राप्त होगा अपने को, वो प्राप्त होगा 0.038। लेकिन अपन इसको सही से लिखें, यानी दशमलव के बाद 2 ही अंक रखें, तो अपन कह सकते हैं 8 को हटा दीजिए, लेकिन 8 5 से बड़ा है तो हटाएंगे तो आगे वाली संख्या 1 से बढ़ जाएगी, तो 0.04। ये समझ में आ गया होगा। तो सापेक्ष त्रुटि आया 0.04। अब अपने को पता क्या करना है, प्रतिशत त्रुटि। तो बताओ प्रतिशत त्रुटि कैसे पता करोगे, तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हो। बोला प्रतिशत त्रुटि किस तरीके से निकालेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि होगा डेल्टा TM बटा TM और गुणा में 100%। यानी आप आसानी से कह सकते हो कि जो आपकी सापेक्ष त्रुटि आई है उसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या प्राप्त होने वाला है, 4%। थोड़ा सा लेंथी होता है बट नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी हाल ही के सालों में भी पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, स्टेप फिक्स है। सबसे पहले औसत, उसके बाद हर एक में त्रुटि, फिर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाते हुए निरपेक्ष माध्य निरपेक्ष त्रुटि पता करनी है,
उसके बाद सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि पूछी जाती है। ज़्यादातर चांसेज होते हैं कि आपसे सापेक्ष त्रुटि या फिर प्रतिशत त्रुटि पूछे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें बड़ी आसानी से सीख के हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो आगे वाला कॉन्सेप्ट है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन यानी जो अपन जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, इसमें त्रुटियों का किस तरीके से जोड़ बाकी होगा उसको सीखते हैं। तो पहले सबसे पहले नियम नंबर 1 सीखते हैं, किसी संकलन या व्यंकलन। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे अपन कह सकते हैं माइनस है। तो प्लस और माइनस में अपन देखें कि किस तरीके से त्रुटियाँ ऐड होंगी या फिर घटेंगी, इसको सीखें। तो नियम इसका होता है कि जब दो राशियों को जोड़ा या घटाया जाता है तो अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। बड़ी अच्छी बात बताई कि चाहे आप प्लस करें चाहे आप माइनस करें, त्रुटियां हमेशा जुड़ेंगी, क्योंकि आप क्या निकालने वाले हैं, अधिकतम त्रुटि निकालने वाले हैं, तो जुड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन करवा के बताते हैं। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप आपको दिए गए। तो प्यारे बच्चों T1 दिया गया है, यानी पहली रीडिंग दी गई है, तो मैं सीधा ही लिख लेता हूँ 20 ± 0.5, ये इस तरीके से लिखा है। और दूसरा जो तापमान लिखा है वो लिखा है आपका क्या लिखा है 50 ± 0.5। अब आपको बताना है कि तापांतर क्या होगा। तापांतर देखिए, तापांतर बड़े आसानी से कह सकते हैं, ताप का अंतर। तो ताप का अंतर क्या होगा, ताप का अंतर सिंपल बात है। देखिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 50 था, ताप का अंतर अपन बड़े में से छोटे को घटा दें तो भाई अपन कह सकते हैं 50 में से 20 गया कितना आएगा, 50 में से 20 गया 30 आएगा, 50 में से 20 गया कितना आएगा 30 आ गया। तो ये तो बड़ी आसानी से जो ऑपरेशन पुराने वाले होते हैं वैसे ही हो गया, प्लस माइनस में। अब अपन कहेंगे कि यहाँ पे अंतर करें, यहाँ पे अंतर नहीं होगा, यहाँ पे त्रुटियां अब भी जुड़ेंगी। तो 0.5 और 0.5 कितना होगा, तो अपन कह सकते हैं 1 होगा। तो 30 ± 1, यानी इसको सही तरीके से लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 30 डिग्री सेल्सियस ± 1 डिग्री सेल्सियस। तो नियम को याद रखिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, त्रुटियां जुड़ेंगी। लेकिन जो सामान्य ऑपरेशन है जैसे पहले वाले हैं, जैसे यहाँ पे मैं कहूँगा कि 50 में से 20 को घटाएंगे लेकिन त्रुटियों को जोड़ेंगे। ये समझ में आ गया। यदि इसी क्वेश्चन में से पूछता इनका योग क्या होगा, तो योग करते तो क्या करते 20 + 50 यानी 70 करते और 0.5 और 0.5 जोड़ के 1 करते, उत्तर आता 70 ± 1। समझ में आ गया। तो माइनस करो तब भी त्रुटियां जुड़ेंगी और प्लस करो तब भी त्रुटियां जुड़ेंगी। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा जा रहा है। तो आगे देखिए, अभी अपन ने प्लस माइनस सीख लिया, अब अपन सीखते हैं गुणनफल और भागफल की त्रुटियां। गुणनफल और भागफल की त्रुटियां सीखने के लिए इस नियम को भी देख लेते हैं। अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए कि x बराबर कोई a × b हो, यानी ये गुणनफल है, तो इसमें त्रुटियों का किस तरीके से संयोजन होगा। तो डेल्टा x/x बराबर में डेल्टा a/a और गुणनफल आए वहाँ पे प्लस लगा देना डेल्टा b/b। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हो कि जब गुणनफल हो तो त्रुटियों का संयोजन इस तरीके से होगा। इसी तरीके से अपन बात करते हैं भागफल की। यदि x बराबर a/b हो तो ये आपका क्या हो गया, भागफल हो गया। इसी केस में क्या लिखेंगे, डेल्टा x/x लिखेंगे बराबर में डेल्टा a/a लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, चाहे गुणनफल हो चाहे भागफल हो, यहाँ पे अपन कहेंगे कि इसको कैसे लिखें, तो इसको भी प्लस में ही लिखेंगे, डेल्टा b/b। त्रुटियां निकाल रहे हैं, त्रुटियों के केस में अपने को अधिकतम त्रुटि चाहिए, तो गुणनफल और भागफल का भी ऑपरेशन एक जैसा होगा, प्लस और माइनस का भी अपना अलग से एक जैसा होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या कहना चाहता है कि जब दो राशियों का गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक यानी सापेक्ष त्रुटि उन गुणकों या भाजकों की आपेक्ष त्रुटियों का योग होती है। कई बार ये स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको क्या बोला है कि जो गुणनफल और भागफल की जो त्रुटियां हैं वो उसके गुण और भाजकों के सापेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होता है। यही तो बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं, समझ में आ रही है ना चीज़ें, क्योंकि इनको सापेक्ष बोलेंगे, इसको सापेक्ष बोलेंगे, इन दोनों सापेक्ष का योग अपन आसानी से कर देंगे। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलो एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ जिससे आपकी चीज़ें और कवर हो जाएंगी। देखो न्यूमेरिकल पढ़ो अच्छे से। कह रहा है कि प्रतिरोध R बराबर में V/I, जहाँ V आपको दिया गया है ये, I दिया गया है ये, तो R में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों, R बराबर क्या है V/I, समझ में आ रहा होगा, R बराबर में V/I। अब तुम बताओ क्या करूँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ भागफल है, तो भागफल के केस में अपन कहते हैं लिखने का नियम होता है डेल्टा R/R, डेल्टा R/R, यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा V/V, प्लस में लिख सकते हैं डेल्टा I/I। ठीक है, लेकिन अपने को क्या दिया गया है, प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत के लिए सिंपल सी बात है, 100 से गुणा कर दो भाई। तो डेल्टा R/R गुणा में 100%,
ठीक है, ये प्रतिशत त्रुटि होगी। इसी तरीके से डेल्टा वी बटा वी गुणा में 100% ये भी हो गया, और इसी तरीके से डेल्टा आई बटा आई और गुणा में 100%। समझ में आ रही है ना चीज़ें? चलिए देखते जाइए। डेल्टा वी बटा वी, देखिए डेल्टा वी, देखिए यहाँ पे ये वी है और ये डेल्टा वी है, तो अपन कह सकते हैं 5 बटा में 100, लिखना भी तो आना चाहिए, गुणा में 100%। समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा कि डेल्टा वी 5 और बटा में 100 वी। अब बताओ डेल्टा आई, तुम बताओ ये, तो आप कहोगे 0.2 बटा में 10 और गुणा में 100%। समझ में आ गया होगा। आप कह सकते हैं 100 से 100 चला गया और यहाँ पे बच गया 5%, और यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने गलत किया, 0.2 बटा ओनली 10 ही था, ठीक है, तो आप कह सकते हैं ऊपर 10, 10 गुणा 0.2 यानी यहाँ पे 2%, और उत्तर आपका मिल गया 7%। क्या आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे? तो ये अपन ने भागफल में देख लिया। इसी तरीके से गुणनफल में भी सिमिलर होता है, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसका एक नियम अपन और सीखते हैं। ये नियम क्या होता है? घातों का नियम होता है प्यारे बच्चों। किसका नियम होता है? घातों का नियम होता है। जैसे अपन कह सकते हैं कि x बराबर a का घात n लिखा है, तो इसके केस में त्रुटियां किस तरीके से चलेंगी, तो चलिए देख लेते हैं। अपन यहाँ पे कहेंगे डेल्टा x बटा x, डेल्टा x बटा x, घातें आगे आ जाएंगी, और डेल्टा a बटा a, बड़ा आसानी से लिख दिया। इसी तरीके से इसमें आ जाओ, x बराबर a का घात p, b का घात q और c का घात r हो, तो इसको भी लिखा जा सकता है डेल्टा x बटा x बराबर क्या लिख सकते हैं, p, घात आगे आ गई है प्यारे बच्चों, डेल्टा a बटा a। समझ में आया? अब बोलो क्या आएगा? गुणा है तो प्लस लगा दो, और यहाँ पे कह सकते हैं q डेल्टा b बटा b, ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो r, r क्यों? क्योंकि घात है, घात आगे आएगी, और डेल्टा c बटा c। ये समझ में आ गया? इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पे अपन कह सकते हैं घातें इस तरीके से भी हैं, तब भी आपको क्या लिखना है, देखो डेल्टा x बटा x, और यहाँ पे कह सकते हैं कि p आगे आ जाएगा डेल्टा a बटा a, और यहाँ पे आप कह सकते हैं q आगे आ जाएगा डेल्टा b बटा b। बोला सर ये तो सेम ही था, फिर इसको क्यों लिया? कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस घात को ऊपर ले जाते हैं और घात हो जाती है c का घात माइनस r, और फिर यहाँ पे बच्चे माइनस लिख देते हैं, जो उनकी गलती होती है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे त्रुटि अधिकतम होगी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे b प्लस लिखा जाएगा और r डेल्टा c बटा c। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी अभी तक, ठीक है। चलिए इसका भी एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी प्रयोग में 4 राशियां हैं a, b, c और d के मापन में जो प्रतिशत त्रुटियां हैं 1%, 2%, 3% और 4% दी गई है। एक राशि p का मान निम्नलिखित रूप से दिया जाता है। ऐसा क्वेश्चन 2013 और 19 दो बार आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन कह रहे हैं कि p बराबर आपको ऑपरेशन दिया है a का घात कितना, a का घात 3, b का घात 2 और c d। तो आप कह सकते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखने का तरीका अपन यहाँ पे देखते हैं। देखो कि डेल्टा p बटा p, डेल्टा p बटा p बराबर में अपन कह सकते हैं 3 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, डेल्टा a बटा a। इसी तरीके से 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, डेल्टा b बटा b। और इसी तरीके से मैं एक बार साइन बाद में लगाता हूँ, देखिए वैसे यहाँ पे लगा सकते हैं 3 गुना डेल्टा a बटा a। यहाँ पे अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे प्लस, क्योंकि प्लस ही होता है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। इसी तरीके से बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस का डेल्टा c बटा c, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस का डेल्टा d बटा d। यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, ये थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने वाले। अब आपको प्रतिशत लगाना है तो आप क्या कर दीजिए, सबको 100 से गुणा कर दीजिए। तो इस तरफ 100 से किया तो इस तरफ भी 100 से गुणा होगा, तो ये भी आपका 100%, ये भी आपका 100%। क्योंकि मैंने एक तरफ यहाँ से 100 से गुणा किया तो दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। इसमें मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बताओ क्या मान रखूँ? आगे से देखिए, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करिए, उसको देखिए, इस ऑपरेशन को देखिए। आपको ये लिखना आना चाहिए 3 a में प्रतिशत त्रुटि, बोलो क्या है 1, तो इस 1 को सीधा यहाँ पे लिख दो। चलिए प्लस, आगे उसकी घातें कितनी है 2, आगे ले आओ, इसमें कितने प्रतिशत है 2, सीधा लिख दो 2%। इसके बाद सी में सीधा ही है, तो सी में कितना प्रतिशत 3%, डी में कितना प्रतिशत 4%। बोलो जोड़ो सबको, 3 और 4 7, 7 और 7 14% इसका सही उत्तर आएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एरर यानी त्रुटियों वाला चैप्टर आपका अच्छे से कवर हो गया होगा। यदि आप फिर भी चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो मैंने करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और PYQ वाली प्लेलिस्ट को देख लीजिए जिसमें आपको एरर वाला मिल जाएगा। धन्यवाद।